हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग जिस चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसे समानांतर श्रेणी कहेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस मैथ का पहला चैप्टर है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को साइंस वाले लोग भी पढ़ते हैं और मैं कॉमर्स का बिजनेस मैथ से बता रहा हूँ। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको सीरीज को समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है या नहीं है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीरीज को समझते हैं कि ये एपी का सीरीज है या नहीं है। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर हमको इसको देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस देखना होगा, कितना का है तो 2 का। उसके बाद फिर कितना का डिफरेंस है, 2 का। फिर कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो दोस्तों, जब भी आपका एक दूसरे का दूरी से जो भी डिफरेंस है वो अगर सेम होगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब कि समानांतर श्रेणी है। उसी तरह -2 से -4, -6, -8, -10। तो दोस्तों, यहाँ पर का भी जो डिफरेंस है वो सेम है, माइनस प्लस माने नहीं रखता है। डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर -2 का डिफरेंस है तो -2 सब में होना चाहिए। माइनस के जगह +2 है तो सब जगह +2 होना चाहिए। तो ये डिफरेंस सेम है। यहाँ पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन में आपका बहुत काम आएगा, जहाँ पर पूछेगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीनों का तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। अगर इस तरह से लिख दे 10, 8 और उसके बाद यहाँ पर लिख दे 6 के जगह 5 लिख दे या 3 लिख दे, तो इस तरह से अगर डिफरेंस बनाने का कोशिश किया जाएगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछे कि ये एपी का सीरीज़ है या नहीं है, उसे पता करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पहला टर्म है जिसको हम लोग T1 बोलेंगे, या ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। इसी तरह ये जो लास्ट जाएगा उसको हम लोग Tn बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो गिन हम अभी नहीं सकते हैं, इसलिए इसको Tn बोलेंगे, या तो L बोलेंगे लास्ट टर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला T1 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है, उसको यहाँ पर A लिखते हैं और ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पर D बोलते हैं, और जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग Tn बोलते हैं, और जो वो जितना टर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पर n बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है कि ये एपी का सीरीज़ है या नहीं। तो आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना होगा। दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस निकालने का जो मेथड है वो है टर्म 2 में टर्म 1 को माइनस करना इक्वल टू टर्म 3 में टर्म 2 को माइनस करना है। तो 4 में अगर 1 को घटाएंगे इक्वल टू 7 में 4 को घटाएंगे तो आपका सेम आना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, मतलब कि ये दोनों सेम है और सबका डिफरेंस सेम है, इसलिए ये एपी का सीरीज़ है। और दोस्तों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी नंबर ऑफ़ टर्म होते हैं उसको एन्स लिखते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए लिखते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको डी लिखते हैं, और जो सबसे लास्ट होता है उसको टीएन या तो एल कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक फॉर्मूला को आपको दिखला दूँ। यहाँ पर टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, मतलब कि लास्ट टर्म कभी भी निकालना होगा तो आपका यही फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला के थ्रू में आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, एन भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि यहाँ पर कोई एक ही चीज़ मिसिंग होना चाहिए। जैसे अगर Tn मिसिंग है तो A एंड D आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास D नहीं है तो आपको Tn, A और N पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आप A निकालना चाहते हैं तो आपको Tn और N और D पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक फार्मूला से सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को देखिए, 10, 8, 6, 4, मतलब कि ये AP का सीरीज़ है, डिफरेंस सेम है। और आपको T6 निकालना और T19 टर्म आपको निकालना है कि क्या होगा। तो दोस्तों, उसे निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए A इक्वल टू 10 होगा और D इक्वल टू होगा
T2 माइनस T1 मतलब कि 8 माइनस 10 इक्वल टू -2। उसके अलावा आपको निकालना है T6 मतलब कि आपको T6 पता करना नहीं पता है। n इक्वल टू आपका जितना टर्म निकालने बोल रहा है वही होगा, मतलब n इक्वल टू 6 होगा। आपको अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, और फॉर्मूला में सिंपली इसे पुट कर देना है, मतलब कि यहाँ पर 10 लिखना है। n इक्वल टू आपका 6 माइनस 1 और d इक्वल टू -2 है। इसे आपको बस सॉल्व कर देना है। 10 प्लस इसमें 5 हो जाएगा और -2। दोस्तों यहाँ 10 का 10 लिखे, प्लस लिखे और -10 लिखे, 5 दूनी 10 माइनस लिखे, उसके बाद 10 प्लस माइनस माइनस 10 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, मतलब कि आपका जो T6 टर्म है आपका 0 आने जा रहा है। प्रूफ मैं करके आपको दिखला देता हूँ। जैसे 10 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 0, मतलब T1 T2 T3 T4 T5 और T6 आपका कितना आने जा रहा है? 0। उसी तरह आपको T19 पता करना है, तो T19 को पता करने के लिए आपको T19 का ही फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो a के जगह पर आपको लिखना होगा 10 और n के जगह पर 19 लिखना होगा और -1 और डिफरेंस के जगह -2 लिखना होगा और इसे ही सिंपली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ 10 का 10 लिखिएगा, प्लस यहाँ पर 18 लिखिएगा और -2 लिखिएगा। 18 दूनी 36 होता है, तो 10 प्लस और -36, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 10 -36 इक्वल टू -26। तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन में टर्म पूछेगा कि इस टर्म में कितना आने जा रहा है, तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे जो इससे अलग होगा।